हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on why interest is paid or charged from creditor's point of view. Before its topic, we will discussed on from daughter's point of view, definition of interest, meaning of interest, etc. So now start for today's topic from creditor's point of view, why interest is paid or charged. Creditors or lender of money demands interest because has been taken pains in saving money, has suffered inconvenience in postponing his needs and has taken risk of bad debts. तो क्रेडिटर्स और लेंडर्स है जो मनी की जो डिमांड होती है वो इंटरेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वो सेविंग मनी का जो पेन है उसको लिखते हैं, साथ में वो इनकन्वीनियंस है उससे सफ़र करते हैं और पोस्टपोन अपनी जो नीड्स हैं, उनकी खुद की जो नीड्स हैं उनको पोस्टपोन करके चलते हैं और साथ में जो बैड डेट्स है उसका रिस्क लेते हैं। इस वजह से इंटरेस्ट उन्हें लेना पड़ता है, मतलब उनको डेटर्स पे करते हैं। If he will not get interest or some advantage of interest, he may lose interest in saving money or he may not be ready to bear inconvenience. अगर हम इस जो उनके जो उनसे लोन लिया है या उनसे बोरो की जो मनी बोरो की है तो उसके एडवांटेज में अगर इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो सेविंग ऑफ मनी को जो है वो नहीं करेंगे, वो साथ में इनकन्वीनियंस है उसको बियर करने के लिए रेडी नहीं होंगे वो। देन द इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल इन द मार्केट, द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल इन द मार्केट विल स्टॉप। तो मार्केट का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा इन्वेस्टर को, बिजनेस रन करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा बिजनेसमैन्स को। Therefore, it can be said that the debtors gives interest to creditors as capital has productivity, and creditors demand interest as the lender of money has taken risk and has faced inconvenience, so he must get some rewards for the pain of inconvenience and risk. तो जो क्रेडिटर्स है वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उस पर इनकन्वीनियंस, रिस्क और जो पेन होता है उसके एक रिवार्ड के रूप में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, ये अपने डिस्कस किए क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्ट लेते हैं वो। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर टू टाइप और काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। दो टाइप के होते हैं इंटरेस्ट, फर्स्ट इज नेट इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज ग्रॉस इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, नेट इंटरेस्ट। द पेमेंट मेड exclusively for the use of capital is regarded as net interest or pure interest। जो पेमेंट होता है, पेमेंट अपन कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं कैपिटल यूज के लिए, अगर वो नेट इंटरेस्ट प्योर इंटरेस्ट रिगार्डेड तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्पमैन, net interest is the payment for the loan of capital where no risk, no inconvenience apart from that involved in saving and no work in entitled on the lender। नेट इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसमें लेंडर को किसी तरीके का इनकन्वीनियंस नहीं होती है, कैपिटल लोन ऑफ कैपिटल से जो पेमेंट होता है रिस्क नहीं होती है, ये सेविंग्स इन्वॉल्व रहती है, सारी चीज़ें उसमें नेट इंटरेस्ट में होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, net interest is the earning of capital simply or the reward of betting supply। net interest क्या है, अर्निंग है कैपिटल
कैपिटल की, और वेट अपन जो करते हैं सिंपली उन जो किसी का अपन जो रिटर्न का वेट करते हैं उसका एक रिवार्ड होता है नेट इंटरेस्ट। दस नेट इंटरेस्ट इक्वल टू ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट फॉर रिस्क प्लस पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस प्लस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रेडिट। मीन्स नेट क्रेडिट का मतलब है जो हमारी जितनी भी क्रेडिटर्स की रिस्क है वो लेस कर दी जाए। अगर ग्रॉस इंटरेस्ट में से पेमेंट और इनकन्वीनियंस का जो पेमेंट है उसको लेस कर दिया जाए, साथ में जो इन एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है उसको लेस कर दिया जाए ग्रॉस इंटरेस्ट में से, तो नेट इंटरेस्ट बचेगा अपना। लाइक नेट इंटरेस्ट इक्वल टू नेट पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का यूज़ करने के लिए जो हमने नेट पेमेंट की जो किया है उसके लोन के रूप में, लोन के ऊपर जो पेमेंट किया है अपन ने सरप्लस के रूप में, रिवार्ड के रूप में, उसे नेट इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। नाउ सेकंड इंटरेस्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू ब्रिंग्स एंड जॉर्डन हैज सेड, gross interest is the payment made by the borrowers to the lenders is called gross interest or composite interest। तो ग्रॉस इंटरेस्ट पेमेंट वो है जो बोरोवर्स मेड बाय द बोरोवर्स टू द लेंडर्स कॉल्ड ग्रॉस इंटरेस्ट। जो बोरोवर्स के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है लेंडर को पूरा का पूरा टोटल, तो उसे ग्रॉस इंटरेस्ट और कंपोजिट इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा नेट में तो लेस कर दिए थे हमने, जो इनकन्वीनियंस चार्जेस थे, रिस्क के चार्जेस थे, कॉस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सारे लेस करने के बाद नेट इंटरेस्ट बचा था। इसके बाद अपन ग्रॉस इंटरेस्ट की बात करते, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। इट इंक्लूड्स पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल, पेमेंट टू कवर रिस्क्स फॉर द लॉस विच मे बी ए पर्सनल रिस्क और बिजनेस रिस्क, payment for inconvenience of the investment and payment for the work and very involved in watching investments, calling them in and investing। तो जो रिस्क है इसमें जो अपना जो ग्रॉस पेमेंट होता है, ग्रॉस इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है, इसमें नेट इंटरेस्ट में पर्सनल रिस्क होती है वो, बिजनेस रिस्क वो, एंड पेमेंट इनकन्वीनियंस के लिए पेमेंट, इन्वेस्टमेंट जो होता है, और पेमेंट फॉर द वर्क एंड बड़ी इन्वॉल्वमेंट इन वॉचिंग। तो इन सब का जो रिस्क, इन सब को ऐड होने के बाद नेट इंटरेस्ट में सबको ऐड करने के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो ग्रॉस इंटरेस्ट होता है ना। इस डेफिनेशंस की, ग्रॉस इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखिए प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग। तो according to Professor Marshall say that gross interest is that interest of which we speak when we say that interest is the earning of capital simply, or the reward of waiting simply, is net interest, but what commonly passes by the name of interest includes other elements beside this and may be called gross interest। तो अपन नेट इंटरेस्ट जो अपन सिंपली जिसे बात करें तो उसमें वेटिंग का रिवार्ड ऐड कर दिया जाए, अर्निंग ऑफ कैपिटल उसको इंटरेस्ट उस पर ऐड करेंगे अपन, रिवार्ड जितने भी रिवार्ड अपन के नेम ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग अदर एलिमेंट्स, तो ये सबको ऐड कर देंगे नेट इंटरेस्ट में, तो वो कॉल्ड अपना ग्रॉस इंटरेस्ट बनेगा। तो ये बात कही है किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। By seeing the above definitions, when we add elements of payment for risk, payment for inconvenience, and the cost of administering credit to the net interest, it become gross interest। अगर हम ग्रॉस इंटरेस्ट में वापस हमने सारी चीज़ डेफिनेशन से वगैरह देखी, तो इसमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम नेट इंटरेस्ट में पेमेंट फॉर रिस्क है, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस है और कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रेडिट है, उन सबको अगर नेट इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं। इतनी सारी डेफिनेशंस अपने डिस्कस की, इन सब डेफिनेशन में एक ही बात आ रही है, जितना भी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ इनकन्वीनियंट है, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंट है और पेमेंट फॉर रिस्क है, इन सबको अगर नेट इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे तो अपना ग्रॉस इंटरेस्ट बन जाएगा, ग्रॉस इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो ग्रॉस इंटरेस्ट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है,
नहीं है। केवल इसमें यूँ कह सकते हैं अपन, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल टू ग्रॉस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट प्लस पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस प्लस पेमेंट फॉर रिस्क, पेमेंट फॉर वेटिंग एक्सेट्रा। तो फार्मूला की बात करें अपन, फार्मूला देखो मैंने जो अभी बताया वो की वही फार्मूला है। ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इंटरेस्ट प्लस पेमेंट ऑफ रिस्क प्लस पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस प्लस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्रेडिट। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कॉस्ट आई है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमने जो पेमेंट उधार दिया है लोगों को उसके रिकॉर्ड रखने के लिए जो खाता वही अकाउंटिंग की है अपन ने, कीपिंग अकाउंट्स की है। और उस जो आदमी रखा है, जो बंदा कीप अकाउंट्स कीप कर रहा था, उसके लिए पेमेंट, ये सारे क्या कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। और उस लोन को वापस से रिकॉल कराने के लिए, रिकवरी के लिए, तो इस तरह की सारी कॉस्ट कौन सी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है इंटरेस्ट की। तो इन सब को नेट इंटरेस्ट में ऐड करने के बाद अपना ग्रॉस इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंजॉय योर डे।